दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा अन्य परीक्षाओं के लिए हम पूर्व में आयोजित जो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। इसका हमने पार्ट 1 जो मौलिक अधिकार से संबंधित अध्याय है उसका पार्ट 1 हमने हल किया है। आज पार्ट 2 में इसका जो 61 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है वो करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। तो आपका 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981, ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1961 में बंधुआ मजदूर जो उन्मूलन है वो अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं। तो समानता का जो मौलिक अधिकार है कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता दी गई है, जबकि राजनीतिक आर्थिक समानता का इसमें उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो विदेश यात्रा का जो अधिकार है इसमें अनुच्छेद 21 में शामिल हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जो है जीवन एवं जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके साथ ही यूपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था, मनपसंद विवाह करने का अधिकार, होटल में खाना खाने का अधिकार, ये सभी जो है अनुच्छेद 21 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो अनुच्छेद 13 में का जो उद्देश्य है वो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। किसके अंतर्गत? इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो इसमें मौलिक अधिकार सही हो जाएगा अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। यानी इसमें जो उल्लेखित है वह यह है कि संसद जो भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है वह राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा बनाई गई ऐसी विधियों को निरस्त कर सकता है जो मौलिक अधिकार, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनते हो। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों SC ST हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो 15(5) इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकारों का जो संरक्षक है उसमें संसद है, राष्ट्रपति है, मंत्रिमंडल है या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी सर्वोच्च न्यायालय इसमें हो जाए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर आपका मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, उनका उल्लंघन होता है, तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में रिट डाली जा सकती है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था, इसमें ऑप्शन ये बी गलत है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार जो है इसमें शामिल थे, ये भी गलत हो जाएगा। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, इसमें बताया गया कि इसमें जो मूल अधिकार है इसमें जो प्रश्रय दिया गया था, तो इसमें जो है प्रश्रय नहीं दिया गया था, ये भी आपका ऑप्शन इसमें डी गलत हो जाए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर भारत में बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके द्वारा 1917 से 19 के दौरान 1917 से 19 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम मूल अधिकारों की बात की गई थी, उनकी मांग की गई। इसके साथ ही एनी बेसेंट के द्वारा 1925 में एनी बेसेंट के द्वारा 1925 में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई थी, तो उसने जो है मौलिक अधिकारों को जो शामिल करने की मांग, उसका जो समर्थन किया। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं, यानी धर्म स्वतंत्रता का जो अधिकार है किसके अधीन इसमें नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। तो 68 का जो क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सदाचार। यानी जो सरकार है या संसद है, जो सरकार शासन कर रही है, वह इन व्यवस्था के आधार पर सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं सदाचार इत्यादि के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। जैसे कोरोना काल में लोगों के एकत्र होने पर, प्रार्थना सभाओं में एकत्र होने पर जो है जो कोरोना काल के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता को उसमें प्रतिबंधित किया गया ताकि जो है स्वास्थ्य बना रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो देश के शासन के लिए आधारभूत इसमें मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। 69 का आपका ऑप्शन सी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए आधारभूत है। अगला क्वेश्चन है, कथन है महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, ये सही है। कारण है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, क्योंकि जो दलित हैं, जो निर्धन हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, लोकतंत्र के माध्यम से
इनके द्वारा जो है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया गया, जो इनके लिए अधिक आत्मसम्मान की बात। तो ऑप्शन इसमें जो कथन है कारण वो सही है और इसकी व्याख्या भी सही हो रही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी? तो कौन सा ऐसा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसमें चाहे सूचना का अधिकार हो, काम का अधिकार हो, काम का अधिकार इसमें नहीं है, मकान का अधिकार हो, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है एक मौलिक अधिकार है, जो एक मानव अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है 72, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो कौन एक इसमें सही नहीं है? ऑप्शन ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये गलत। गणतंत्रीय अवधारणा से ये संबंधित नहीं, क्योंकि गणतंत्रीय अवधारणा के जो राज्य का अध्यक्ष होगा वह निर्वाचित प्रधान होगा, उसका निर्वाचन किया जाएगा, न कि वंशानुगत। अगला क्वेश्चन है 73, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए भी उसे बंदी बनाया जा सकता है अनेक आरोपों के माध्यम से। इसमें आपका ऑप्शन वो 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। हालांकि जो अनुच्छेद 22 है मौलिक अधिकार, उसमें गिरफ्तारी तथा निरोध इत्यादि के मामले में जो है संरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अभी हमने चर्चा किया है 74 का, आपका इसमें डी हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो आपका अनुच्छेद 22 में 19 से लेकर के 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी आदि में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 75 पर स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार, कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें शांतिपूर्व इकट्ठा होना, घेराव पूर्वक जो अफसर है उन अफसरों का घेराव करना जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। ऑप्शन सी है एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन डी है इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसमें आपका 75 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आप इससे जो पूर्व में हमने प्रश्न पत्र आयोजित कराए हैं वो भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद इसमें 20 हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाद एवं उस वाद में उच्च न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा साहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए चिकनी परत, विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, मेनका गांधीवाद अनुच्छेद 14, 19, 21 व परस्पर अपवर्जी नहीं है, या बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार, ये दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। ये आपका उसमें ऑप्शन जो है वो डी गलत हो जाएगा, यानी डी इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इससे पहले जो इंदिरा साहनीवाद है ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है उसके लिए मरुदु बताया गया है। इसके साथ विशाखावाद कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न का उल्लेख किया गया है। तीसरा आपका जो मेनका गांधीवाद यह आपका 14 अनुच्छेद आर्टिकल जो नंबर है वो 14 और 19 और 21 से परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके साथ ही और भी अन्य ऐसे जैसे विदेश यात्रा का जो अधिकार है, इसी में अनुच्छेद 21 में ही विदेश यात्रा का अधिकार है। तो विदेश यात्रा का अधिकार ये मेनका गांधीवाद में शामिल, मेनका गांधीवाद जो अनुच्छेद 21 है इसमें शामिल है, 1978 में ये लाया गया। इसमें इसके साथ ही और भी अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अनुच्छेद शामिल, जैसे आपका सड़क पर व्यापार करना। तो सड़क पर व्यापार करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये मूल अधिकार नहीं, 21 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(6) जो आर्टिकल है उसके अधीन एक मूल अधिकार है, 21 के अनुच्छेद नहीं। इसमें व्यक्ति को जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार है, परंतु मरने का अधिकार इसमें शामिल नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? इसमें चर्चा किया जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। तो इसमें आर्टिकल नंबर आपका जो है 19, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर जो है प्राप्त होता है? तो पढ़ने पर विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये तो सही है। संविधान सभा, भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, क्योंकि उस समय भारतीय जो संसद का यह उल्लेख नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित है कि पंचायतों में किस प्रकार की शासन प्रणाली हो, उसका वर्गीकरण कैसे हो, ये प्रस्तुत की गई 1957 में।
संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का उच्चतम न्यायालय है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है, पूर्ति कीजिए। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो इसमें अधिकार, ऑप्शन बी, अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। क्वेश्चन नंबर 82 है, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध डैश डैश के संबंध में किया गया है, तो वह जो है आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है, तो आपातकाल की अवधि में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है मौलिक अधिकार निरस्त किए जा सकते हैं, तो इसमें आर्टिकल आपका 19 में जो वर्णित मौलिक अधिकार है उन्हें निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 एवं 21 को नहीं किया जा सकता आपातकाल में भी, जो जीने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, इसमें उपाधियों का निषेध है, तो उपाधियों का जो अंत है अनुच्छेद 18 में शामिल है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 है, यानी अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो अल्पसंख्यकों की जो भाषा का संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में शामिल है, जो शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में शामिल है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय संविधान में समता यानी समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये अनुच्छेद कहाँ से 14 से 18 हमने डिस्कस किया है, 14 से 18 समानता का अधिकार कई बार प्रश्न जो है पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता पर, लोक व्यवस्था पर, न्यायपालिका का अपमान पर, या अवांछनीय आलोचना पर? तो इसमें ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, अवांछनीय आलोचना के आधार पर स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जबकि भारत की प्रभुसत्ता हो, संप्रभुता हो, लोक व्यवस्था हो, न्यायपालिका का अपमान हो, इनके आधार पर प्रदेश की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता संबंधित है? तो अनुच्छेद आप जानते ही हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आर्टिकल नंबर 14। अगला क्वेश्चन, भारत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उच्च न्यायालय है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है उसे शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद जो 21 है इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 11 जो इससे संबंधित नहीं है, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 लोक वियोजन के विषय में अवसर की समानता है। अनुच्छेद जो 26 है वह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है? तो भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार, इनमें समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23 से 24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 में है, समानता का अधिकार 14 से 19 में है, 14 से 18 में, तो आपका इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 91, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक अधिकार दिया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल नंबर 19 है 19 इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अपराधों के दोष सिद्धि का अधिकार है, अनुच्छेद 20, 18 में उपाधियों का अंत से संबंधित है, तो अनुच्छेद इसमें आपका डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल नंबर 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है उससे संबंधित अनुच्छेद जो है 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में ही शामिल है, सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद जो है 30 में, 31 में ये नहीं, तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। जबकि जो अनुच्छेद जो 30 है ये मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम से जो है प्रतिषेध है, उससे संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों के जो हितों का संरक्षण 29 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर आपका संसद, तो इसमें आपका 93 का ऑप्शन सी जो है संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा इसकी आत्मा कहा गया। कारण है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे और व्याख्या भी इसकी सही, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के द्वारा जो है इसे जो संविधान का अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, क्योंकि इसके द्वारा जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण है उनके लिए विरुद्ध जो है हम प्रभावी उपचार कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, वैधिक प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, दृष्टांत और अभिसमय है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो 96 का आपका ऑप्शन ए डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने से के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ये आरक्षण का इसमें उल्लेख किया गया है, ताकि जो पिछड़े, जो दलित या अन्य जो वर्ग के लोग हैं वो भी जो है शासन प्रणाली में भागीदारी ले सके। समान लोगों में विधि समान होगी या समान रूप से जो है प्रशासित की जा सकेगी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह आर्टिकल आपके 19 से जो है 22 में शामिल, 19, 20 और 21, 22। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य जो है शिक्षा प्रदान करेगा। कारण है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य। तो दोनों ही कथन जो है सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, व्याख्या भी इसकी सही। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। ऑप्शन ए मानव देह व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो अनटचेबिलिटी है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आपका ऑप्शन एक तो जो आर्टिकल नंबर 23 है, इसमें मानव देह व्यापार, बाल श्रम का प्रतिषेध या बंधुआ मजदूरी का है। दूसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4, कारखानों एवं खदानों में बच्चों के नियोजन का जो निषेध, यानी अनुच्छेद जो 23 है और जो 24 है, जबकि जो अस्पृश्यता ये अनुच्छेद 17 में शामिल है, अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा जो है 29 में है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 और 4 जो है सही हो जाएगा, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, यानी 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ऑप्शन ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। ऑप्शन सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। या ऑप्शन डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो 100 का आपका ऑप्शन इसमें जो सही है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, तो ये राज्य के विरुद्ध हैं, जबकि पहले ऑप्शन में कहा है कि नागरिकों के विरुद्ध है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो बच्चों का जो शोषण से संबंधित है वो अनुच्छेद आपका 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का के कार्य का जो है निषेध करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होगा। तो आर्टिकल नंबर इसमें सी, जो आर्टिकल नंबर 30 है, यानी जो ऑप्शन सी है वो इसमें सही हो जाएगा, 102 का सी। क्वेश्चन नंबर 103 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो कानून जो है सभी की विधि के समक्ष जो समानता है, अनुच्छेद 14, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जबकि जो अनुच्छेद 12 है इसमें राज्य की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन, निजता के अधिकार को जीवन एवं स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। संविधान, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन जो है सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होगा, यानी इसकी सही अर्थ होगा। तो 104 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 21 तथा भाग 3 में गारंटी की कई स्वतंत्रताएं जो है दी गई, क्योंकि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 21 में ही शामिल है और ये भाग 3 में है। तो इसमें दिया गया है निजता का अधिकार, तो इसमें निजता का भी अधिकार जो है दिया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में निहित है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 है, भारत संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी 1, 4, 5, यानी 1, 4 और जो है आपका इसमें 1, 4, 5 लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक कार्य प्रबंध पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सदाचार के आधार पर या स्वास्थ्य के आधार पर, कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही हो, कोई संक्रामक रोग जैसे टाइप का कोई जो फैल रहा हो, तो उससे बचाव के लिए सरकार जैसा प्रबंध करने से रोक सकती है। तो जो इसमें ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। कारण है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो 106 में आपका जो कथन है, कथन जो है 30 वह अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता, सही है। जबकि संविधान केवल भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या इसकी सही नहीं है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह, यूपीएससी IAS 2019 में पूछा गया, प्रीलिम्स में पूछा गया है, व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद जो है आपका इसमें 21 हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण यानी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार इसी में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी? तो 108 का इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिट हैं जो अनुच्छेद 32 में, जिनका जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में शामिल है। इनके आधार पर यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय 226 के अंतर्गत न्याय प्राप्त हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसमें आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर समता का अधिकार। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, कथन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली या संत शैली के जो तत्व हैं वह समाहित है। तो इसमें जो पहला कथन है वह भी सही है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता यानी क्रमिकता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक जो शैलियाँ हैं, कार्यशैलियाँ, उनमें आधुनिक, परंपरागत, उनका जो है मिश्रण है। तो ऑप्शन इसमें आपका ए सही हो जाएगा। कथन कारण से व्याख्या भी सही करना है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार शामिल है? तो निजता का जो अधिकार है अभी हमने चर्चा किया था, इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 21 में निजता यानी प्राण, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित, निजता का अधिकार। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेक का अधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेद में से वह किसका उल्लंघन करता है? तो 112 का आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। आर्टिकल नंबर जो 14 है इसमें जो है सही हो जाएगा, जबकि अनुच्छेद आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का जो है निषेध है, जबकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद आपका जो ऑप्शन है आपका ए राइट हो जाएगा। भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। ऑप्शन बी है, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक ही बार निलंबित किया गया था। ऑप्शन 3 है, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या सीमित है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है पहला 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3 या 1 2 3। तो इसमें तीनों ही जो है आपका जो है सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों की हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा कहा गया था कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा एवं सभ्य विश्व के साथ जो है किया गया एक समझौता है। तो ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? यूपीपी से 2021 में पूछा गया है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इसमें जो 115 का आपका ऑप्शन है, 115 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो है इसमें संविदा श्रम अधिनियम जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो है इसमें सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? डैश डैश अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में जो है बहस के बाद जो है कहा? बहस जब हो रही थी संविधान सभा में, किसके द्वारा यह कथन कहा गया था? सोमनाथ लाहिड़ी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, या NG रंगा के द्वारा? तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यह कथन कहा गया था कि अंग्रेज जा चुके हैं परंतु शरारत छोड़ गए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जबकि NG रंगा जो है चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के जो नेतृत्व था इनके द्वारा विरोध किया गया था। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 117, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, अक्षेत्र, आत्मनिर्भरता। अब पहले की तरह जो है नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाना बड़ा जो है असंभव सा लगता है,
अब क्वेश्चन देखिए, ये मौलिक अधिकार से संबंधित अध्याय है, यूपी से 2021 में प्रश्न पूछा गया, इसलिए रटने से बजाय जो है उस चीज़ की व्याख्या समझना जरूरी है। तो 117 का आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाए कि ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है हम की भावना, अक्षेत्र, आपकी आत्मनिर्भरता, इसमें ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो ये हमने जो है मौलिक अधिकार से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनकी हमने व्याख्या की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसके लिए आप वीडियो को जो है लाइक व सब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम नीति निर्देशक तत्व से संबंधित मौलिक कर्तव्य संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उनकी व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।